मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपके लिए लेकर आए हैं ज़बरदस्त न्यूज़। 65 की उम्र में 25 के दिखने वाली मशीन ये लाए हैं आपके लिए एक कपल जिन्होंने सचमुच सभी को हैरत में डाल दिया है। ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं इजराइल से लेकर आया ये कपल और लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों के न्यारे प्यारे लेकर लोग पंक्ति में पहुंच गए सुंदर बनने के लिए और 65 में 25 का दिखने के लिए लाइनें कानपुर में लगने लगी। ऐसा यह कौन सा कर्तव्य है जो यह कपल लेकर आए हैं। इसके जो मास्टर हैं यह हैं राजीव एवं रश्मि दुबे। इन्होंने क्या कमाल किया है। जैसे हमने कर्ज पिक्चर में सुना था कि कितनी उम्र में वह 20 की दिखती थी, आज भी वो फिल्म मुझे स्मरण हो आती है या फिर याद आता है ऋषि मुनि जो 500-600 साल तक भी जीते थे और वह ऋषि मुनि वह हमेशा यंग दिखते थे। वह मुझे सब स्मरण होने लगा प्राकृतिक रहन सहन के साथ। लेकिन ये मशीन, इस मशीन के बारे में सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। 35 करोड़ रुपए लेकर दिनों दिन रातों रात चंपत भी हो गई ये मशीन। इसके बारे में मैं पोस्ट लेकर आई हूँ कि यह मशीन कैसे जवान बनाने वाली मास्टरमाइंड रश्मि दुबे, राजीव दुबे की एक दास्तां है जिसने कानपुर से लेकर लखनऊ तक मचा दिया है तहलका। आप भी जानिए इस जवान बनने की मशीन के बारे में। इजराइल से लेकर कानपुर के कबाड़ खाने तक क्या है इसका तथ्य जानिए। और हाँ, अगर सचमुच आपको जवान बनना है तो अपने जीवन में झांक कर देखिए ऋषि मुनियों के और इस पोस्ट में भी जरूर जानिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा आपको दिलचस्प लेकिन सभी को पसंद आने वाली है। चर्चा कहिए, खबर कहिए, जादू कहिए, लेकिन तिलस्म भी कह सकते हैं। और जब ऐसी खबरें हों तो हम सभी को एक बार के लिए ज़रूर रोमांच हो आता है, क्योंकि आप सुनेंगे तो आप भी ज़रूर हैरत में हो जाएंगे। हमारे यहाँ भारतवर्ष में यह अजूबा कानपुर में हुआ है। आप सोचिए, यह अजूबा कह रही हूँ तो ज़रूर कुछ ऐसा होगा। हाँ, 60-65 की उम्र में 20-25 का दिखने का अजूबा, एक ऐसी मशीन जिसको इजराइल की बताकर धड़ल्ले से उसका प्रचार प्रसार किया गया और भीड़ लग गई वहाँ पर जाने वालों की। और कहते हैं कि पैसा बहुत कम होता है, आज बड़ी आर्थिक तंगी का दौर है। लेकिन सुनकर बड़ी हैरत होती है कि तब लोगों के पास पैसा कहाँ से आ जाता है। अरे भाई, आएगा क्यों नहीं। जब आपको 65 की उम्र में कोई 20 और 25 का बना दे और कोई ऐसी आपके लिए अजूबा ले आए तो वहाँ तो इंडिया क्या, देश विदेश के लोग भागे चले आएंगे। क्यों? तो जब हमने आज ये न्यूज़ पढ़ी, ये 2 दिन पहले से, क्या 20 सितंबर से आ रही है, और ये न्यूज़ कानपुर की 10-15 लोग पहुँचते हैं थाने में और बताते हैं कि इजराइल की कोई ऐसी मशीन आई, कानपुर में लगाई गई सेटअप उसका ऑक्सीजन थेरेपी। वाओ, ऑक्सीजन थेरेपी वो आपको 4 सीटिंग में मात्र जो जवान बना दे। 4 सीटिंग में बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो जो भी सुन रहे होंगे अपनी कमाई धड़ाधड़ लेकर आ जाएंगे, क्योंकि भाई बूढ़े तो कोई होना नहीं चाहता। आपके बच्चे भी आपको यंग देखना चाहते हैं और जिसके पास जमा पूंजी है, मुझे लगता है वो भी अपनी ले लेकर चला आएगा इस मशीन की सेवाएं लेने के लिए। तो ये इस कानपुर की जो मशीन की चर्चा ना सिर्फ कानपुर तक बल्कि लखनऊ तक भी मशीन सेटअप करने के लिए, ख़रीदारी के लिए लोग पहुंच गए। बाकायदा पंफलेट बटे, सेटअप लगाया गया, मशीन बनाई गई और मशीन बनाकर ऑक्सीजन भी दी गई। कितने लोग जवान हुए, कितने नहीं हुए, इस मुद्दे पर भी हम आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ संभव है दुनिया में। सब कुछ संभव है, क्योंकि
विश्वास और भरोसा तो ऐसी चीज़ है कि करना ही पड़ता है। भरोसा टूटे ना टूटे ये सब बात की बात है, या हमें पता हो या ना हो, आपको पता हो या ना हो कि हाँ भाई कोई ऐसी मशीन लगी है जो, क्योंकि जब हम ग्लो करते हुए किसी की मशीन चेहरा देखते हैं तो आपके मुंह से अचानक निकल जाता है ना, अरे क्या खाते हैं इस उम्र में, निकलता है ना जब चेहरे पर आप देखते हैं एक ग्लो, क्या खाते हैं भाई, आम तौर पर ये मुंह से निकलता है खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उम्र अपना परिचय कराने लगती है, समय समय पर अपना परिचय कराने लगती है। किस किस तरीके से, कितना भी स्वस्थ आदमी हो, खान पान का ध्यान रखे, उसका भी आपके एक प्रभाव पड़ने लगता है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो लेकिन ये मशीन आई है तो खुशखबरी तो चारों तरफ दौड़नी ही है। और फिर इसके लिए तो भाई जैसे देवता भी चले आएंगे इस तरीके से, क्योंकि भाई सबको ताउम्र अपने बच्चों के सामने हम लोग संबल बनकर खड़े रहेंगे ना। बुढ़ापे में तो आदमी कमज़ोर हो जाता है, स्किन ढीली हो गई है, आपके पास चलने की ताकत नहीं है, घुटने, धीरे धीरे आदमी जवाब देने लगता है। तो आप तो कुछ भी करेंगे, आप तो इतना भी करने से नहीं चूकेंगे जिसके पास पूंजी नहीं, किसी का छीन छीन के भी ला के चोरी डकैती से लोग ना ले जाने लगे। मुझे तो ये भी डर लगता है कि आजकल लोग पता नहीं कैसे कैसे क्राइम कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो इस मशीन के बारे में जानने की उत्सुकता तो होती ही है, कैसी मशीन है आखिर। तो हम कानपुर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन हमने खबरों के पन्ने जब देखने शुरू किए तो पता चला वाओ क्या मशीन है, लाखों नहीं करोड़ों के न्यारे वारे हो रहे हैं उसमें तो। और सभी के लिए लोगों की लाइन टूट पड़ी जाने के लिए। और देखिए पैसा भी पहुंच गया, कितना पहुंचा, देखिए लोगों के पास तो हजारों करोड़ है, लेकिन 35 करोड़ रुपया वहाँ तक पहुँच गया, ऐसा बताया गया। अब बताया गया, किसको बताया गया, हम ये भी बताने जा रहे हैं। थाना किदवई नगर कानपुर, थाना किदवई नगर कानपुर क्षेत्र में जब यह बात पहुंचती है कि 35 करोड़ का मशीन ने भाई एक दुबे और पति पत्नी कंवल, उनके नाम भी बताए गए, रश्मि दुबे। अब ये जवानी का फार्मूला कौन लेकर आया है कि 60 की उम्र में, 65 की उम्र में आप 20-25 के हो जाएं तो उछल के तो आप पड़ेंगे। और जितने भी बिजनेसमैन हैं, मैं समझती हूँ जिसके पास भी पैसा है वो तो लंबी लाइन लेकर जाएंगे ही, या फिर वो तो घर बैठे ही मंगा लेंगे। तो उनका नाम पहुँचा महोदय का राजीव दुबे और रश्मि दुबे, इसके जन्मदाता बताए गए। ये जन्मदाता वास्तव में बहुत बड़ा काम किया है। तो बाकायदा इसकी जो है वहाँ पर लिखित बात पहुँची। अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं असली कि वास्तव में ये जवानी का फार्मूला है क्या। तो कानपुर में 10 लोग पहुँचते हैं, जिसमें अमित, धर्मेंद्र, रेणु, ये कई लोग अपने बाकायदा पहुँचते हैं और कहते हैं कि राजीव और रश्मि दुबे ने इजरायली मशीन मंगाने का दावा किया, पंफलेट बांटे और कहा चार्जशीटिंग में भी ही आप लोग 20-25 के दिखने लगेंगे। और बस अपने उन्होंने काम वाले भी साथ में लगा दिए। पैसा खूब इकट्ठा हुआ, कितना हुआ, 35 करोड़। वाओ, क्या सरप्राइजिंग बात है कि आज की डेट में 35,000 के लिए या 3500 कमाने के लिए आदमी को बरसों लग जाते हैं, लेकिन नहीं जुटा पाते। उनका दिमाग देखिए दोनों कपल का कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए दनादन नोट छापे, जवान बनाने की मशीन और बाकायदा सेटअप भी लगाया। हैरत की बात तो ये है, उन्होंने कहा कि हमारी साथ ठगी हुई है और हमसे कहा गया, उन्होंने लिखित किदवई नगर थाने में रिपोर्ट कराई, 35 करोड़ ठग कर और वो फरार हो गए दंपत्ति। पुलिस में मामला दर्ज किया गया और सबूत के साक्ष्य के रूप में वो कुछ वीडियो क्लिप भी उनके ले गए कि ये ऑक्सीजन की मशीन है।
और इसमें सिटिंग में फर्स्ट जब किसी को थेरेपी दी गई तो ब्लास्ट भी हुआ और उसकी स्किन भी झुलस गई। यानी कि खूबसूरती की क्या मापदंड। कपल भाग गए, उन्होंने ऐसा बताया कुछ, लेकिन जब पुलिस तो एक्टिव होनी है और उनको आना ही पड़ेगा। भाई हमारा तो कानून का शिकंजा है, क्योंकि अच्छे को भी ढूंढता है और बुरों को भी ढूंढता है। भाई अच्छे के लिए इसलिए ढूंढना है कि जमान बनाने की मशीन है, तो ढूंढना तो पड़ेगा ना। कल ये बात अगर उनके थाने में आई है तो पता उनको होना ही चाहिए कि इतनी बड़ी बात है। खैर, साक्ष्यों को लेकर वो वहाँ लोग पहुँचे और फिर कुछ दिनों बाद ही, मतलब मात्र कुछ ही दिनों बाद फरार होने के वो कपल वहीं पर कानपुर में ही दक्षिण क्षेत्र के डीसीपी अंकिता शर्मा के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी पहले से बेल करा ली। और बेल कराने के बाद धाराएं बताई कि इस धारा के तहत उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, और उन्होंने यह भी सबूत दिए कि हमने ऐसा कुछ उनको नहीं किया है। और दूसरी तरफ जो बयान आए अखबारों में डीसीपी साउथ के अंकिता शर्मा के, तो यह आए कि साक्ष्य ना होने की वजह से किदवई नगर थाना क्षेत्र में पहले तो पूछताछ के लिए छोड़ा, फिर वहाँ से छोड़ दिया गया। साक्ष्य मिलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने साक्ष्यों को कहा कि पुलिस हमारे साक्ष्यों को नज़रअंदाज कर रही है। यानी मामला टिपिकल है, क्योंकि मामला जवानी का है भाई, टिपिकल तो होना ही है, क्योंकि सबूत तो हर जगह मांगते ही हैं। वैसे भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि 500-600 साल तक की उम्र के हुआ करते थे। हो सकता है कोई ऐसा मशीन बन गई हो, दवाई बन गई हो, क्योंकि हमारे पुरानी कथाओं में ऐसे बातें सामने आती रही हैं कि हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ होती थी, अच्छा वातावरण, खान पान, एक्सरसाइज, प्राणवायु, ये सब ऑक्सीजन, उनके पास तो उनकी उम्र की चर्चाएं ऐसी हमने कथाओं में पढ़ी है कि 500-600 साल तक के ऋषि मुनि होते रहे हैं। इसलिए हमारी क्यूरियोसिटी भी ज़रूरी थी। हमने अखबार के पन्ने और सोशल मीडिया के पलटे तो सामने यही आया कि उन्होंने खबरों के मुताबिक पता चला कि उस कपल ने जो कानपुर के ही किसी कबाड़ खाने में एक मशीन ऑक्सीजन की तैयार कराई और सेटिंग अरेंजमेंट अच्छे किए, और उसके लिए पम्फलेट बांट करके और बाकायदा बताया गया कि ऑक्सीजन थेरेपी से आपकी उम्र कम हो जाती है। थेरेपी देने का सिलसिला शुरू होने तक खूब पैसे बटोरे गए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन पुलिस की जो छानबीन है उसमें बैंकों के जब उनके खाते टटोले गए तो उसमें उनके पुलिस वालों की जो जांच की खबरें हैं वो ये हैं कि 76 लाख का ट्रांजैक्शन, लेकिन जो दुबे का कहना है कि उसके बैंक में तो 40 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं, और 35 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन की बात बताई जा रही है। उधर लखनऊ के भी एक दरोगा इस झांसे में आए और पता चला कि वो वहाँ पर खरीद कर इजराइल मशीन लगाने का सेटअप का तैयारी उधर भी कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, अगर कानपुर से लखनऊ तक कोई बात पहुंची तो कुछ तो होगा। और बाकायदा इसमें रेणु जैसे और धर्मेंद्र, अमित, कई लोग उसमें यह अपना दावा कर रहे हैं कि उनके साथ ठगी हुई और ठगी का वो शिकार बने। इस तरीके की घटनाएं आज मतलब कितने रूपों में आदमी सजग रहे, उस वो जवान रहेगा या बूढ़ा हो जाएगा समझ नहीं आता, क्वेश्चन मार्क। चारों तरफ अगर आपके प्रोडक्ट में, खान में, पान में, साइबर में, पत्रकारों को साइबर का निशाना बनाने में, मंत्रियों को बनाने में, मतलब एक इंटरनेशनल माफिया काम कर रहा है। क्या है इसके पीछे, ये तो हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन व्यवस्था ही ज़्यादा जानती होगी, लेकिन हम तो मुद्दे उठाते हैं और सतर्कता की बात करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। किस किस तरीके से आपके घर में ही आकर कोई पंफलेट फेंक जाता है, सड़कों पर फेंक जाता है, प्रचार करते हैं
और आप भी जाने अनजाने उसका हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें कई बार सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करते हैं जाने अनजाने, क्योंकि आप सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब मान लीजिए बालों के तेल का विज्ञापन दिया जाता है बढ़ चढ़ करके, तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जिसके बहुत लंबे से बाल हों पैरों तक के, कहीं दक्षिण में तेल बन रहा है वो, और महिला बैठी हुई है गाजियाबाद में मान लीजिए या दिल्ली में, और उनको कहीं मिलता है तो वह क्या करते हैं, उस तेल को, हम बात कर रहे थे कि जब कोई ऑयल का कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए एडवर्टीज़मेंट की तलाश होती है कि किसके कितने लंबे बाल, चाहे उसने ज़िंदगी में तेल ना लगाया हो, लेकिन आपको दिख जाए तो आप कहीं से भी ढूंढ कर वो पैरों तक लटकते हुए पैर की फ़ोटो आपको दिखाई देगी और आप बड़े आकर्षित हो जाते हैं, ओहो ये तो आदिवासी तेल, मतलब कुछ भी ऐसा नाम देते हैं उसका हर्बल ये। तो इसी तरीके से ये ऑक्सीजन के नाम पर ये 35 करोड़ का मामला, जवान बनाने की मशीन धोखाधड़ी रिवाइवल नाम से सामने आया। बाकायदा कंपनी खोली गई, सेटअप लगाया गया, सीटिंग चेयर्स लगाई गई, और यह भी पता चला और उसमें बात सामने आई कि उन किसी की स्किन भी झुलसी। ऑक्सीजन वास्तव में शरीर के लिए अच्छी चीज़ है, नो डाउट। ऋषि मुनियों ने बढ़ के नीचे अगर वो बैठते थे या हिमालय में वो जाते थे, वहाँ का खान पान प्राणवायु जैसे मैंने बताया, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब हम अपने खान पान सकारात्मक सोच को रखते हैं तो उम्र आदमी की बढ़ जाती है, चेहरे पर चमक होती है। तो कानपुर की इस खबर में तो उन्होंने पैसा ठगने के नाम पर प्रधानमंत्री जी के नाम तक को नहीं छोड़ा, उनके चेहरे पर क्या चमक रहती है, ग्लो रहती है, वो भी इजराइल की मशीन इस्तेमाल करने की जैसी बातें उन्होंने सामने रखी। मतलब इस तरीके का प्रोडक्ट बेचना है, किसी का भी नाम लेंगे, अब वो तो उनका अपना बेचने का माध्यम है प्रोडक्ट का, वो अलग चीज़ है। लेकिन सवाल यही है कि आपको अगर जवान रहना है सच में, तो आप प्रकृति के नियम को समझिए, आप स्वयं को समझिए। दूसरों के पीछे भागने के बजाय पैसे से क्या प्यार मिलता है? नहीं। आप बच्चे को पैसा दे दीजिए और कहिए कि ये छोटा सा बच्चा है, इसके नाम 35 करोड़ आपने कर दिए, और आप उसका सूसू पोटी दूध कुछ ना करें, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, तो क्या आपको वो प्यार मिलेगा, वो बच्चे का विकास मिलेगा? नहीं। इसी तरह से प्रकृति के नियम को आप समझिए। जब भी आप किसी झांसे में फंसते हैं, जब भी आप ठगी का शिकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं भी जिम्मेदार होते हैं। आपको समझना होगा कि हम अपना कितना दायित्व निभाते हैं, हम कितना अपने विवेक से काम लेते हैं, और बाद में हम सांप निकल गया और लाठी पीटते रहते हैं। और हमें यह नहीं है कि किसने क्राइम किया, वो पुलिस का काम है, ये प्रशासन का काम है, कानून का काम है, वो अपने ढंग से आपकी शिकायत पर ज़रूर अमल करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको धाराएं बताएं, धाराएं बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुद्दा बता दीजिए, धाराएं तो खुद लग जाएंगी। लेकिन क्या उनसे आपका पैसा वापस आ जाएगा? आपका पैसा वापस आ जाएगा, या आपका समय, या आपकी स्किन? आप इन सब बातों को देख करके समय समय पर सतर्क रहिए। आप अपने बच्चों को कैसे सतर्क करेंगे? अगर 65 की उम्र में या 85 की उम्र में आप 20 साल के बनने की इच्छा रखते हैं, बहुत अच्छी इच्छा है। प्राण वायु के लिए एक्सरसाइज करिए, खान पान अच्छे रखिए, ऑक्सीजन वाली जगह रहिए, घूमिए फिरिए, बच्चों के साथ सकारात्मक रहिए, हर टाइम एक्टिव रहिए, बॉडी को एक्टिव रखिए, तो आपकी उम्र निश्चित रूप से थमी रहती है, काफ़ी थमी रहती है, काफ़ी हद तक। तो प्रकृति के नियम को, चक्र को समझेंगे तो ज़रूर आप सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। और इस कानपुर के जो खबर है, इससे भी आप सबक लेंगे कि आपको सच में जवान रहना है, या आप अपने पैसे फंसा कर, धक्के खाकर इधर उधर
आप 65 से सीधे 85 और 100 पर पहुंचना चाहते हैं। डिसीजन आपका, निर्णय आपका, पैसा आपका, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बच्चों को कैसे समझाएंगे अगर आप खुद ही ऐसी जो असामाजिक गतिविधि होती हैं समाज में, इसमें कितना है ये तो कानून निश्चित करेगा। किस तरह से आप ठगी का हिस्सा बने। कहाँ पर आपने ये भी कहा कि वो कानपुर के कबाड़ी बाज़ार में ही मशीन तैयार की गई, जहाँ ऑक्सीजन की भरने का प्लांट लगाया गया। ये सब हुआ, जो भी हुआ इससे आपको सबक लेना होगा। दूर दराज देश से लेकर विदेश तक समझना होगा। जवानी रहने और सुंदर रहने का आपके खुद के पास मुट्ठी में मूल मंत्र है। अपने आप को समझिए, अपनी शरीर के खान पान की भाषा को समझिए, लैंग्वेज को समझिए, रिएक्शन को समझिए, गुस्सा मत कीजिए, अपने को इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। महत्वाकांक्षाएं, झूठी महत्वाकांक्षाएं, शॉर्टकट की कमाई, ये सब चीज़ों पर अगर ध्यान ना देकर बस अपना सकारात्मक कार्य करें, एक्टिव रखें, तो शायद आप जवान बने रहेंगे। अन्यथा आज 35 करोड़ रुपए लेकर कोई गायब हुआ है, कल हजारों करोड़ लेकर गायब होगा। खबरें बनती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और आपका रोना झींकना आपको कमज़ोर कर देगा, आपको 25 से बना देगा 85 का। इसलिए फिर से कहूँगी, अगली पोस्ट तक के लिए मैं आपको यही आगाह करते हुए और आपसे रिक्वेस्ट करते हुए, ताकि सुखी समृद्ध रहें। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।